बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक सवाल जो लड़कियों की तरफ से बार बार किया जाता है कि सर ज़िंदगी में कैसे पहचानें कि कौन सा लड़का खुदगर्ज़ है और कौन सा लड़का एक अच्छे मिजाज का, अच्छे किरदार का, अच्छे एतवार का है, क्योंकि दिखने में तो सारे एक जैसे होते हैं। खातिन हज़रात, सवाल की हद तक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत आसान सा लगता है कि एक वाइट होगा, एक ब्लैक होगा, पर ज़िंदगी वाइट और ब्लैक का नाम नहीं है। इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज़ होते हैं। मैंने सोचा आज हम इस मौजू के थोड़े प्रैक्टिकल पहलू देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप डॉक्टर हो और आप किसी वार्ड में काम कर रही हैं, तो आम तौर पे होता है कि जो आपकी कोलीग्स लड़कियां होती हैं वो कहीं ना कहीं लेग पुलिंग कर रही होती हैं। कहीं आपकी शक्ल से जल रही होती हैं, कहीं आपके कपड़ों से, कहीं आपके मेकअप से, कहीं आपके स्किल से। हालांकि उनको कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, बट होता है अंदर से एक शख्सियत की कमज़ोरी के दूसरे की खूबी देख के एक जलन सी होने लगती है। तो ये लड़कियां आपकी शिकायतें भी करती हैं, ये आपके सीनियर कंसल्टेंट को, ये इवन रजिस्ट्रार को जाके भी कोई ना कोई ऐसी चुगली खाती ज़रूर हैं कि इससे पेशेंट मैनेज नहीं होता, इससे वार्ड मैनेज नहीं होता, इससे ऑपरेशन थिएटर मैनेज नहीं होता। तो सवाल हमारा ये था कि कैसे पहचानें कि कौन कितना सिंसियर है। अगर उन्हीं कोलीग्स में से कोई एक डॉक्टर ऐसा हो कि जो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करे और भरी मीटिंग में बैठ के कहे कि नजमा, साकबा, अदीला, जो भी आपका नाम है, शी इज़ टू गुड इन हैंडलिंग पेशेंट्स। देखें, जब आप 5 साल पढ़ के आए हो, 6-7 साल आपने तजुर्बा किया, अब आप स्पेशलाइजेशन में हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कख नहीं आता, सबको सब कुछ आ रहा होता है, बट आप वोकल नहीं होते, आपको चीज़ें एक्सप्रेस करनी नहीं आती और कहीं कहीं आपको नंबर टांगने नहीं आते, हाज़िरी लगाने नहीं आती। तो ऐसे में जो लड़का या जो डॉक्टर आपको लगे कि आपके लिए कंसर्न है और इन योर एब्सेंस ही टॉक्स अबाउट यू इन गुड फेथ, तो ये लाजमी सिंसियर लोगों में से है। इसी तौर पे आप किसी ऑफिस में हो, ऑफिस में 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक जो आपको देखकर खुश होते हैं, एक वो जो आपको छूना चाहते हैं, तीसरे वो जो आपके साथ जीना चाहते हैं। तो तीनों को अलग अलग से पहचानना होगा। जिसको आपके लम्ब्स की तलाश है वो कभी सिंसियर नहीं होता, ये हमेशा चीटर होते हैं। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। ये आपकी उम्र के भी हो सकते हैं, आपसे कम उम्र के भी हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा उम्र के भी हो सकते हैं। सो इनके लिए आप एक सिंपल यूज़ की चीज़ हो, इन लोगों की निगाह को पहचानना बहुत लाजिम है। अगर इनकी निगाह आपके बदन पे मूव कर रही है, इनकी निगाह आपके चेहरे से आपके सीने पे आ रही है, आपके जिस्म पे जा रही है और आपको स्कैन कर रही है, तो ये सोने के भी बने हो तो कभी इन पे एतबार मत कीजिए। ये सिर्फ जिस्म की दलदल में खोने वाले और उसी के तालिब होते हैं, ये आपके तालिब नहीं होते। सो सिंसेरिटी आम तौर पे इनके साथ नहीं होती। ये पैसे दे के, ये ज़ुबान की मिठास से, ये अपने ओहदे से, ये फिर अपने बाप के नाम से भी आपको चीट करने में दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। ये कहीं भी कुछ भी बोल बच्चन बोल के आपको वो जो मक्खी मकड़े को अपने जाल में लेती है, ये वो वाला मामला होगा। सो दूसरे वो लोग हैं कि जो आपके साथ काम कर रहे हों। अच्छा, ये याद रखिएगा, मैं इंटर की बात नहीं कर रहा, मैं बीए की बात भी नहीं कर रहा। ये और ज़ाहिर मैट्रिक तो बिल्कुल नहीं है। ये वो एज होती है, ये वो क्लासेस होती हैं जिसमें कोई कितना भी सीरियस हो जाए, कोई कितना भी सिंसियर हो जाए, कभी सीरियस मत लीजिएगा। ज़िंदगी भर रोते रहोगे, बेइज्जत हो गए अलग, वालिदैन की आंखों से गिर जाओगे अलग, आगे अपनी मंजिल पे नहीं जा सकोगे, आप वहीं लटक के रह जाओगे। जैसे बंदा पहाड़ की चोटी सर करने निकले और बीच में किसी पहाड़ की आड़ी तिरछी जगह पे फंस के वहाँ रुक के बैठ जाए, साथ वाले आपके चोटी पे चले जाएंगे, यू वुड बी देयर। सो नेवर डू दैट। स्कूल में, कॉलेज में, इवन मैं तो बहुत इस हक में हूँ कि यूनिवर्सिटी लाइफ तक आपकी लव मैरिज नहीं हो सकती, वाइबल नहीं होती, फिजिबल नहीं होती। और अगर लड़की की तरफ से जल्दी मचाई गई तो आमतौर पे ये नाकाम हो जाती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल कि आपने पढ़ाई मुकम्मल कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, किसी भी जॉब पे चले गए, तो अब आपको बेशुमार मर्दों से ज़रूरत पड़ती है वास्ता, आते जाते, बॉसेस, कोलीग्स आपके मातहत। तो उनकी निगाह कैसे पहचानी जाए। सो जो जिस्म पे फोकस करते हैं
वो आपका चॉइस ना हो सकता है, ना होना चाहिए। नंबर 2, जो आपको इंटेलेक्चुअली रिच करते हैं या जो सीखने में आपकी मदद करते हैं, ये बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं। जो आपकी सीख की कदर करते हैं, ये बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं। जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प आउट करते हैं, आपकी रिप्यूट को, आपकी पोजीशन को, कहीं कहीं आप में जो बच्चियाँ आमतौर पे जो कि शाय होती हैं, बोल नहीं पाती, बहुत जगह पे वोकल नहीं होती, तो अगर कोई आपके बिहाफ पे कोई और बोल ले और आपकी साइड को सिक्योर कर दे और आपकी नेक नामी को बचा ले, तो इसका मतलब है ही इज़ सिंसियर, ही इज़ नॉट डिमांडिंग। ना आपसे बदन का वो ख्वास्तगार है और ना आपसे ताल्लुक़ का। सो ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। अगर ये इंगेज ना हो तो इनके बारे में ज़रूर गौर करना चाहिए। तीसरे वो लोग हैं जो इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि आप स्पिरिचुअली मजबूत हों। सो ये आपको अनदेखे मुहाफ़ज़ों के तौर पे आसपास दस्तयाब होते हैं। ये आपसे गायबाना मोहब्बत भी करते होते हैं, कभी इजहार करते हैं, कभी नहीं करते, पर ये चाह रहे होते हैं कि दुनिया में आप तंग ना हो और आखिरत में भी तंग ना हो। आम तौर पे अगर ये बैलेंस्ड लोग हैं, सोबर हैं और आपसे उम्र में थोड़े बड़े हैं और आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी में स्पेस भी प्रॉपर दे देंगे, तो ये काबिल कदर लोग होंगे। सो आपके चॉइस में 2 तरह के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअली आपको हेल्प आउट करें, आपके करियर में आपको हेल्प आउट करें, आपकी ज़ात को आगे बढ़ाने में, ग्रूम करने में हेल्प आउट करें, या स्पिरिचुअली आपकी अपलिफ्टिंग में आपको मदद करें। ये दोनों काबिल कदर हैं, इन पे एतबार किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम ये है कि बराह करम एतबार करके MOU साइन करने मत बैठ जाइए कि तू, मैं तुझे पसंद करती हूँ, तू मुझे पसंद का। तो आप दोनों के MOU का कोई फ़ायदा नहीं है। MOU साइन नहीं होगा इस वाले मामले में। उनकी अम्मा और अब्बा आपकी अम्मा और अब्बा के पास जाएंगे तो बात बढ़ेगी, और अगर आपने इनिशिएट कर दिया तो आपकी क्रेडिबिलिटी जाएगी। सो लोगों पे एतबार करते करते और उसको सीखते सीखते ये भी सीखना लाजिम है कि आपकी इज़्ज़त बहुत लाजिम है, आपका रिगार्ड बहुत लाजिम है, और आपकी क्रेडिबिलिटी घर में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बराह करम ख़ुद इनिशिएटिव लेके रिश्ता तय करने ना बैठ जाइएगा, आइए हाथ मिलाइए हम रिश्ता तय करते हैं। रिश्ता जिन्होंने तय करना वही करेंगे, और वहाँ भी सेंसिबल तरीके से, ताकि आपकी रिस्पेक्ट भी महफूज रहे और क्रेडिबिलिटी भी महफूज रहे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।